बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्टेट फॉरवर्ड। नाज़रीन, तहसील बुआना के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 13 सीटें जो हैं वो आई, जिसमें 7 सैनिटरी वर्कर्स थे और बाकी जो थे वो दीगर माली, चौकीदार और इलेक्ट्रिशियन की सीटें थी। वो तमाम की तमाम सीटों का अखबार इश्तिहार है और अखबार इश्तिहार आने के बाद जो है उनकी प्रॉपर भर्तियाँ कर दी गई। 2 सीटें उसमें से कैंसिल होगी, जबकि 11 सीटों के ऊपर सियासी भर्तियाँ की गई। सियासी भर्तियों का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से MPs और MNAs को जो है वो एक कोटा मुख्तस कर दिया गया। उस कोटे के अंदर वो 11 लोग जो वो भर्ती किए गए। लेकिन पिछले 10 साल से 15 साल से जो लोग डेली वेजेस पर, रोज़ाना उजरत पर काम कर रहे हैं, उनका ये हक था कि उनको मुस्तकिल किया जाता। उनको मुस्तकिल नहीं किया गया, बल्कि वही लोग आज सरापा एहतजाज है जो डेली वेजेस के ऊपर जो है सफाई कर रहे थे। गटरों के अंदर उनकी अमवात हो चुकी थी, इलेक्ट्रिशियन थे जिनको करंट लगे थे, वो तमाम के तमाम लोग आज सरापा एहतजाज है कि हमें मुस्तकिल करने के बजाय आज जो है वो ये सिस्टम किया गया है कि सियासी लोगों के ऊपर भर्तियाँ कर ली गई। इन लोगों का ये भी इल्ज़ाम है, ये एहतजाज कर रहे हैं कि हमसे पैसे भी मांगे गए। MPs और MNAs की तरफ से पैसों का भी जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमारे साथ आज एहतजाज जो है वो जनाब एम्प्लॉइज़ यूनियन की तरफ से हो रहा है। सईद नूरुद्दीन शाह साहब है, सबसे पहले हम इनसे पूछेंगे, फिर आपको मुख्तलिफ लोगों से भी मिलवाएंगे। शाह साहब, आप ये बताएँ कि ये एहतजाज जो आज आपकी क़यादत में हो रहा है, इसका असल मकसद क्या है और ये क्यों हो रहा है? जी, ये जो साबका दौर के मुंतखब MPA और MNAs को सियासी बुनियादों पर और उनके सियासी डेरों पर जो काम करने वाले लोग हैं उनको और रिश्वत लेकर यहाँ सियासी बुनियादों पर भर्तियाँ की गई हैं। हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हालांकि ये इन लोगों का हक़ है कि तहसील लालिया में 2 सैनिटरी वर्कर काम करते हुए फौत हो गए और इंतज़ामिया ने उस वक्त वादा किया था कि जब भी भर्तियाँ खुलेंगी हम आपके बेटे या भाइयों को भर्तियाँ देंगे। इसी तरह तहसील लालिया में भी एक शख्स सैनिटरी वर्कर है वो हलाक हुआ और इसी तरह तहसील चिनियोट में भी। अच्छा, जो आप कह रहे हैं जो सैनिटरी वर्कर जो है वो जहाँ बाक हुए हैं, वो दौरान ड्यूटी हुए हैं या दौरान ड्यूटी के अलावा हुए? जी, दौरान ड्यूटी वो अपना फ़राइज़ मनसबी अदा करते हुए उनको गटरों में बगैर हिफाजती आलात के उतार दिया जाता था और वो दम घुट कर ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो फौत हो जाते थे। इंतज़ामिया उस वक्त इनको लालीपाप देती थी कि हम आपके भाइयों को भर्ती करेंगे, आपको बेटों को भर्ती करेंगे, लेकिन अब उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। अब सियासी बुनियादों पर भर्तियाँ सियासी बुनियादों पर रिश्वत लेकर जो भर्तियाँ की। शाजी साहब, एक और बताएं कि आज आपका ये एहतजाज जो है तहसील बुआना की तरफ से जो है सैनिटरी वर्कर, उन्होंने ये पहला कदम उठाया है और उसके बाद जो है उनके साथ तहसील लालियाँ, चनाब नगर और चनियोट के लोग जो है वो मिल गए। शाह साहब, ये बताएं कि एहतजाज जो है आज 4-5वें रोज़ में दाखिल हो चुका है, तो ये एहतजाज कितने दिन जारी रहेगा? ये हमारा एहतजाज अलामती तौर पर हर रोज़ जारी रहेगा। अगर हमारी सुनवाई ना हुई, हमने मुस्तकिल जगहों पर चीफ ऑफिसर CO को हमने दरखास्तें दी, DC साहब को दरखास्तें दी, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को दरखास्तें दी गई, कमिश्नर फैसलाबाद को दरखास्तें दी गई। ये तमाम दरखास्तें जो हैं ये अपना पहले दी गई हैं या बाद में दी गई? नहीं, ये भर्तियों से पहले दी गई हैं और हमारा मुतालबा था कि हमें जो पहले लोग 18 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं उनके बेटों को भर्तियाँ की जाए और उसके साथ साथ मुतालबा था कि जो लोग पहले उनको लोगों को मुस्तकिल किया जाए। बिल्कुल, 11 साल से 15 साल से 20 साल से लोग जो हैं वो मुस्तकिल तौर पर जो काम कर रहे थे, पहले उनको जो लेडी वेजेस पे थे उनको भर्ती किया जाता है या उनको मुस्तकिल किया जाता है। हमारे साथ एक मौजूद है भाई, इनका भतीजा जो था वो गटर के अंदर काम कर रहा था, गटर के अंदर उतरा बगैर हिफाजती इंतजामात के। उस वक्त इनके साथ क्या वादा किया गया और आज क्या हुआ? जी आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने लाली साहब ने हमसे वादा किया था कि मैं किस तरफ भी तनु जॉब दे मतलब आएगी, मैं इंशाल्लाह बुआने से तनु जॉब देंगा। अब आज आइयाँ तो उनके पैसे के लालच में बाहर की सीटें बेच दी साड़ियाँ। अच्छा, ये लाली साहब आप बोल रहे हैं, लाली साहब MPA हैं, MNA सर। गुलाम मोहम्मद लाली साहब पे आप ये इल्ज़ाम, ये गुलाम मोहम्मद लाली साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि वो पैसे लेके उन्होंने भर्तियाँ की। आप कहाँ से तशरीफ लाए जी? मैं चनाब नगर से हूँ। अच्छा, आप चनाब नगर से, आपके इलाके में भी इस तरह भर्तियाँ हुई हैं? हमारे इलाके में भी इसी तरह गैर ज़रूरी भर्तियाँ हुई हैं। हम अरसा 20-30 साल से काम कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों को हक़ नहीं दिया गया। हालांकि हमने दरख्वास्तें भी बच्चों की दी थी,
उन दरख्वास्तों पे गौर नहीं किया गया। उन दरख्वास्तों के अलावा ये भर्ती की गई हैं। अरे दरखास्त तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि डेली वेजेस पे जो लोग हैं वो भर्ती नहीं किए गए, जो पहले काम कर उनको मुस्तकिल नहीं किया गया। दूसरा सबसे बड़ी बदबख्ती वाली बात यह है कि जिन लोगों ने दरखास्तें ही नहीं दी उन लोगों को भर्ती कर लिए गए, जो डेरों के ऊपर काम करते हैं, जो मुख्तलिफ घरों के अंदर काम करते हैं और वो सफ़ेद पोश हैं, वो काम नहीं करेंगे। वो ऐसे कोई भी लोग सैनिटरी वर्कर का काम नहीं करना पसंद करेंगे और दोबारा उसी तरह शहर हमारी उस तरह गलियाँ बाजार जो है वो गंदगी से भरी रहेंगी। अगर ये सैनिटरी वर्कर जो इस वक्त काम कर रहे हैं अगर इनको मुस्तकिल कर दिया जाता तो वो उससे कई दर्जे बेहतर था। पिछले अदवार में चेयरमैन्स की तरफ से मुख्तलिफ रिटें भी की गई, उसमें कुछ लोगों को मुस्तकिल भी किया गया। लेकिन आज भी शायद ये आज भी चनियोट के अंदर आप क्या समझते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो बगैर जो अपना जिनके ऊपर किसी किस्म का जो डेली वेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन उनको मुस्तकिल नहीं किया जा रहा, और आप क्या समझते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए? जी 250 से ज़्यादा अफराद हैं जो अरसा 15, 16 साल और 18 साल से तवातर के साथ ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनको मुस्तकिल नहीं किया जाता। हमने मुतअद्दिद बार एहतजाज भी किया और हमारी लेबर कोर्ट में भी दरखास्तें हैं, लेकिन मकामी इंतज़ामिया की अदम तवज्जी, नाअहली और गैर ज़िम्मेदारी की वजह से ये इन लोगों का जो मुस्तकबिल है वो गैर महफूज है। हमारा मुतालबा है जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं को मेहरबानी कर इन लोगों की हालत ज़ार पर तवज्जो दें और इन लोगों को मुस्तकिल किया जाए ताकि ये लोग दिलजमी के साथ ज़िला चनियोट की बिल्कुल इस वक्त निगरान जो वज़ीर आला पंजाब है मोहसिन नकवी, उनसे ही इनका मुतालबा है कि इन लोगों को मुस्तकिल किया जाए। चनियोट के अंदर इस वक्त जो है वो 250 के करीब, जो शाह साहब के मुताबिक है कि 250 के करीब ऐसे जो सैनिटरी वर्कर हैं जो काम तो कर रहे हैं लेकिन रोज़ाना उजरत पे काम कर रहे हैं। जिस दिन वो छुट्टी करते हैं उनकी तनख्वाह भी कट जाती है और जिस दिन वो बेचारे लेट हो जाते हैं उस दौरान भी उनकी तनख्वाह कट जाती है। बदबख्ती का ये आलम है कि दौरान ड्यूटी, दौरान सफाई अगर उनके हाथों के ऊपर किसी किस्म का कोई नुकसान होता है तो उनको बीमारी के लिए उनके किसी किस्म की बीमारी की छुट्टी भी नहीं दी जाती और उनकी वो रोज़ाना को जो उजरत है वो काट ली जाती है। एक इसी तरह सैनिटरी वर्कर के साथ हमारी जब बात हुई तो उसने बताया कि उसका हाथ दौरान सफाई शीशा लगने से कट गया और जब कटने के बाद ये मुसीबत हुई कि उसको 10 दिन या 15 दिन जो काम नहीं किया उसकी तनख्वाह भी नहीं दी गई और उसके बावजूद उसको न किसी किस्म का जो है वो सेहत की सहूलियात जो उसको मुयसर की गई। ये बदबख्ती का अमल है। ये हमारे साथ लालिया से जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के एक सैनिटरी वर्कर मौजूद है। आपको ये बताया कि 40 साल हो गए हैं ये वहाँ पे काम कर रहे हैं और आज ये यहाँ एहतजाज पर जब आए हैं तो उस वक्त इनका ये कहना था कि पीछे सीओ की तरफ से इनको ये धमकी भी दी जा रही है कि आज आपकी गैर हाज़िरी लगेगी। हाँ जी सर, आपका क्या नाम और कितने अरसे से काम कर रहे हैं? इकबाल मसीह जी 40 साल हो गए जनाब। अच्छा, यकम तो जो ना का तेरी 60 साल उम्र तो फारग है। अच्छा, यकम तो कर देते हैं। अच्छा, आप डेली वेजेस पे थे, मुस्तकिल हैं? डेली वेजन जी। अरे एक आदमी ने 40 साल जो है वो अपनी सर्विस दी है, 40 साल सर्विस देने के बाद आज इसकी उम्र 60 साल हो गई है तो इसको ये कहा जा रहा है कि आपका आज से हमारे तरफ से फारिग है, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं, आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। बुआना से हमारे एक साथ एक बुआना के जो बुआना से तो आपने बता दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बशारत बोल रहा हूँ वालद आशिक हुसैन आल इमरान चौक ਦੇ ਵਿੱਚ सर मेरा वालिद साहब फौत होया थे और हत्थां नाल चाह के मैं अपने वालिद साहब ਨੂੰ मकसद के घर ले आंदा। कोई डीसी कोई है अफसर कोई मेरे अबू दी फौतगी ते कोई नहीं बैठा, कोई किसी ने आन के परचाया नहीं, किसी आन के गल बात नहीं की थी। सर मैं अर्ज़ कर रहा सर मेरी अबू दी नौकरी जगह ते मैं काम कर रहा, मैंने पक्का किया जाए, मेरा हक मैंने मिलिया जाए सर। बिल्कुल, एक वालिद जो है वो दौरान ड्यूटी जो है वो अपना उसकी डेथ होगी लेकिन उसके बावजूद ताहाल जो है इनको भी मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। इनका यही मुतालबा है कि इनको मुस्तकिल किया जाए। चनियोट के अंदर ये सिस्टम हुआ पड़ा है कि चनियोट के अंदर जो ये एहतजाज हो रहा है ये दरअसल बुआना के लोगों ने, बुआना के सैनिटरी वर्करों ने, बुआना के दर्जा 4 के मुलाजमीन ने ये एहतजाज शुरू किया और उनका एहतजाज का दायरा कार वसी होता हुआ लालियाँ, बुआना, चनाब नगर और चनियोट के अंदर आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाद ये एहतजाज हो रहा है। इन लोगों का यही मुतालबा है कि सबसे पहले जो रोज़ाना उजरत पे काम करने वाले हैं उनको मुस्तकिल किया जाए, उसके बाद जो है जितनी बेशक भर्तियाँ करनी है कर लें ताकि इन लोगों का जो है मुस्तकबिल वो महफूज हो सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।